अच्छा, अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है। एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि पैरेलल नोड के जो होते हैं ना, जैसे ये रेजिस्टर और ये जो कैपेसिटर है, ये दोनों एक दूसरे से हैं पैरेलल, तो इन दोनों नोड्स में वोल्टेज सेम होगा, ठीक है। अब अगर मैं अभी डायरेक्टली मुझे निकालना है इस रेजिस्टर की नोड का वोल्टेज, मगर मैं डायरेक्टली नहीं निकाल सकती, मगर मैं कैपेसिटर की नोड का वोल्टेज निकाल सकती हूँ इधर KVL लगाकर। तो मैं कैपेसिटर की नोड पे वोल्टेज निकाल कर उसे इक्वल कर दूँगी रेजिस्टेंस के वोल्टेज के। और वो मैं कैसे करूँगी, बेसिकली रेजिस्टेंस की समझो मुझे वैल्यू दी हुई है 1 किलो, सही है। 1 किलो मैंने खुद से ले ली, दी हुई नहीं थी। और कैपेसिटर की यहाँ कोई वैल्यू की ज़रूरत नहीं है हमें। यहाँ पर वोल्टेज निकालना है कैपेसिटर का, हम डायरेक्ट V0 बल्कि निकाल लेंगे, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। छोड़ो, करंट की इस क्वेश्चन में कोई नीड नहीं है, हमें डायरेक्ट वोल्टेज निकालना है, सही है। क्योंकि यहाँ कोई रेजिस्टर नहीं है, इसलिए हमें करंट की नीड नहीं है। ये वाले रेजिस्टर को भी छोड़ दो, हम लोग जो KVL लगा रहे हैं वो इस तरफ लगा रहे हैं। और जो भी वोल्टेज इसका आएगा, इसको हम लोग एक नाम देंगे VC, यानी कैपेसिटर वाली ब्रांच का जो वोल्टेज आएगा वही बराबर होगा VR, यानी रेजिस्टर वाली ब्रांच के। तो जब पॉजिटिव साइकिल आएगी तो क्या होगा, बेसिकली ये ऑन होगा, -10 + 0.7 प्लस VC क्या है, कैपेसिटर का वोल्टेज, इक्वल टू 0। तो VC आपके पास आ जाएगा 9.3 वोल्ट, और यही आपके पास V0 भी होगा, VC इक्वल टू V0, और V0 हमारे पास हो जाएगा 9.3 वोल्ट एज वेल, ठीक है। अच्छा, इसके जो अगला पार्ट दिया हुआ है ना, उसमें कुछ भी नहीं है, बस ये डायोड की शेप यहाँ से यूँ हुई है, तो उसमें भी यही करोगे, बस लूप उल्टा लगा के सॉल्व कर लेना, ओके।